अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूं सैयदा खानम बुखारी। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आने वाला वीक आप लोगों के लिए क्या मामलात बना रहा है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बात कर लेते हैं आपके हॉरोस्कोप की। कैंसेरियन, इस वीक में मून के आपके 13वें घर में होने की वजह से आपकी रूहानियत और अंदरूनी सुकून में इजाफा होगा। आपके अंदरूनी ख्यालात और जज्बात में गहराई आएगी, खुद से राब्ता बढ़ेगा और जज्बाती तौर पर आप ज़्यादा हसास हो जाएंगे। कुछ लोग माजी की यादों में खो सकते हैं, मगर ये मौका है कि आप खुद को पहचानें और अपनी अहमियत को समझें और रब के साथ अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं। अगर बात करें आपके कैरियर के हवाले से, तो इस वीक के मिड में आपको नई जिम्मेदारियां मिलती नज़र आती हैं। दफ्तर या काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। टीम वर्क और तामुन हासिल होगा। साथ काम करने वाले अफराद आपकी हेल्प करते नज़र आते हैं। सैटर्न के पॉजिटिव असरात की वजह से किसी साथी की मदद से आपकी मुश्किलात हल होती नज़र आती हैं। कोशिश करें कि अपने मामलात में तहम्मुल और सब्र के साथ चलें, वरना आपके लिए कुछ मसाइल भी आ सकते हैं। जुमेरात और जुमे का दिन आपके लिए बहुत ही आइडियल रहेगा। काम के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आएंगे। आप लोग कोई मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। माली मामलात के हवाले से बात करें तो इस वीक में आमदन के नए ज़राए मिलते नज़र आते हैं। कोई गैर मुतवक्के आमदन या बोनस मिल सकता है। मुलाजमत की जगह पर तनख्वाह में इजाफा हो सकता है, या मुलाजमत के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिलती नज़र आती है। हफ्ते के आखिर यानी 12 और 13 जुलाई को खर्चों के सिलसिले में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो लोग जो घर ख़रीदना चाहते हैं, वो इस वीक में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें, पैसा खर्च करने से गुरेज करें। अगर आप घर या प्रॉपर्टी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करें कि इस हफ्ते को गुजार कर कोई बड़ा फ़ैसला करें। अगर आपने पहले से किसी दोस्त या बैंक से कोई उधार वगैरह ले रखा था, तो जल्द अज जल्द इसकी अदायगी की कोशिश करें, ताकि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रह सकें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो सिंगल अफराद को इस हफ्ते में कोई बड़े मौके मिलते नज़र आते हैं। कुछ अफराद से मुलाकात हो सकती है जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते नज़र आते हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए उनके 7वें घर में मरीख की मौजूदगी मोहब्बत और प्यार को बढ़ाएगी, लेकिन छोटी मोटी बातों पर बहस व मुबाहिसा भी हो सकता है। इसलिए सब्र व तहम्मुल के साथ अपने जीवन साथी की बात सुनें, ताकि आपका रिश्ता खूबसूरत रहे। घर के मामलात बेहतरीन रहेंगे। चांद की पहली 10 दिनों में घर में कुछ अफरा तफरी हो सकती है, लेकिन दूसरे वीक जो कि आएगा तो इसमें मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि आप घर की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर कैंसेरियन ख़वातीन को अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, वरना नेगेटिव एनर्जीज़ घर में दाखिल हो सकती हैं। किसी अजीज़ की सेहत या घर के मसले पर तवज्जो देनी पड़ सकती है। किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार की तीमारदारी को आप जा सकते हैं। इस वीक में ख़ानदान में किसी तकरीब में आप लोगों को शिरकत का मौका मिल सकता है। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ के हवाले से, तो इस वीक में पुट्ठों और जोड़ों में अकड़न का इम्कान है। ख़ास तौर पर पीठ के निचले हिस्से में कोई दर्द या तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। ज़हनी सुकून के लिए काम के साथ साथ आराम बेहद ज़रूरी है। रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। जितना आपका रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, उतना ही आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहेंगे। इस वीक में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सादा से ज़्यादा खुराक खाने की कोशिश करें और तली हुई मसालादार अशिया से परहेज़ करें। इस वीक में आप लोगों को अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। किसी खुली और साफ़ जगह पर अकेले बैठकर अपने आप पर और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हफ्ते के दौरान मून के असरात से फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करें कि सुबह शाम अकेले बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करें। ये हफ़्ता खुद शनासी से भरपूर है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। पेशा वाराना मामलात में सब्र व तहम्मुल से चलें। सेहत व तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखें। मोहब्बत और माली मामलात में भी इस वीक में मोहतात रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लेने के लिए कुछ देने वाले असूल पर कारबंद रहें।
اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا سوچیں، بھلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی بہترین ہو جائیں گے۔ کہیں کوئی مشکل درپیش ہے یا کوئی معاملات بہترین نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔